3000 साल पहले एक कौम थी जो अल्लाह को जानती थी, अल्लाह का नाम लेती थी। लेकिन जब मुसीबत आती तो किसी और का दरवाजा खटखटाती थी। उस दरवाजे पर लिखा था बाल। बाल शुरू में कोई बुत नहीं था, कोई मुजस्समा नहीं था, यह सिर्फ एक लफ्ज था। इब्रानी और सामी जबानों में बाल का मतलब था मालिक, आका, सरदार। बिल्कुल सादा, बिल्कुल मासूम। लेकिन फिर एक दिन एक जालिम बादशाह आया। उसने सोचा तलवार से जिस्म झुकाए जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं झुकता। और दिल झुकाने के लिए उसने मजहब को हथियार बनाया। उसने लोगों को बताया, मैं बाल का निगहबान हूं और बाल तुम्हारा खुदा है। और यूं एक लफ्ज सोच बन गया। सोच बुत बन गई, बुत रिवाज बन गया, रिवाज निजाम बन गया। और जब निजाम बन जाए तो सवाल करना भी जुर्म लगता है। कनान के लोग बेवकूफ नहीं थे। वो एक तरक्की याफ्ता कौम थी। शहर बनाते थे, तिजारत करते थे, लुबनान से समंदरी रास्ते पर माल भेजते थे। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी का दारोमदार एक चीज पर था, बारिश। बारिश नहीं तो फसल नहीं, फसल नहीं तो रिस्क नहीं, रिस्क नहीं तो जिंदगी नहीं। और जब इंसान डर जाए तो वो करीब वाले को पकड़ लेता है। उन्हें लगा अल्लाह बहुत दूर है, बाल करीब है। बाल के प्रीस्ट कहते, बारिश चाहिए, बाल को चढ़ावा दो। फसल अच्छी चाहिए, बाल को खुश करो। बच्चा चाहिए, बाल से मांगो। और लोग मानते गए, क्योंकि डर में इंसान ये नहीं सोचता कि क्या सच है, वो सोचता है कि क्या करीब है। बाल के पास 450 प्रीस्ट थे, फुल टाइम, सरकारी तनख्वाह पर। बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते थे। ये उस जमाने के इन्फ्लुएंसर्स थे जो बताते थे कि क्या सोचना है, किसे मानना है और किसके आगे झुकना है। अब आता है वो हिस्सा जो सुनना मुश्किल है। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, पहले जानवरों की, फिर, और ये तारीख की सबसे तारीख सच्चाइयों में से एक है, बच्चों की। धात के बड़े बुत बनाए जाते, उन्हें आग से गर्म किया जाता और लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से उस आग में डालते और ढोल इतनी जोर से बजते थे कि चीखें सुनाई ना दें। इसे कहते थे आग से गुजरना। रुको, ये वहशी और जाहिल लोग नहीं थे, ये वही लोग थे जो कल तक अल्लाह को जानते थे। तो ये हुआ कैसे? एक कदम, फिर एक और, फिर एक और। पहले सिर्फ बड़े लोग करते थे, फिर ट्रेंड बना, फिर नॉर्मल हुआ, फिर जरूरी लगने लगा। यही सबसे बड़ा खतरा है, जब बुराई आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाए। इस पूरे निजाम के सामने एक आदमी खड़ा हुआ, नबी इलियास अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें इस कौम की तरफ भेजा और उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम बाल को पकारते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब था? अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, वो ही सबका मालिक है। कौम ने उन्हें झुठलाया। बादशाह ने उन्हें कत्ल करने का इरादा किया। नबी इलियास अलैहिस्सलाम गारों और जंगलों में रूपोश हो गए, लेकिन वो खामोश नहीं हुए। फिर वो दिन आया जो तारीख ने याद रखा, कोहे करमल। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बाल के 450 प्रीस्टों को चैलेंज दिया, सबके सामने। तुम अपने बाल से आग मांगो, मैं अल्लाह से मांगता हूं। जो आग भेजे वही सच्चा है। बाल के प्रीस्ट घंटों चीखते रहे, नाचते रहे, खुद को जख्मी करते रहे। कुछ नहीं हुआ।
फिर नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने एक सादा दुआ की। आसमान से आग उतरी, कुर्बानी जल गई, पत्थर जल गए, पानी भी जल गया। लोग जमीन पर गिर पड़े और बोले, हाँ हाँ, अल्लाह ही सच्चा रब है। अल्लाह ही सच्चा रब है। उस दिन 450 प्रीस्ट खत्म हुए। लेकिन बादशाह अखयाब की बीवी इजाबेल ने नबी इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकी दी और बाल की पूजा फिर जारी हो गई। नबी इलियास अलैहिस्सलाम के बाद उनके शागिर्द नबी इलियसा अलैहिस्सलाम आए, लेकिन ये समझना जरूरी है, अल्लाह को मानो। नबी इलियसा अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ वाज नहीं था, अल्लाह ने उन्हें एक मुकम्मल तब्दीली का जरिया बनाया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने एक शागिर्द को भेजा, एक फौजी कमांडर के पास, जिसका नाम था याहू। और उस शागिर्द ने याहू के सर पर तेल डालकर ऐलान किया, अल्लाह ने तुम्हें बादशाह मुकर्रर किया है और तुम्हारा काम है बाल के निजाम को जड़ से उखाड़ना। याहू ने एक लम्हा नहीं गवाया। पहला काम, बादशाह का खात्मा। इस वक्त इसराइल का बादशाह योराम था, अखयाब का बेटा। याहू अपने लश्कर के साथ निकला। योराम को खबर हुई, वो घबरा गया। उसने पूछा, क्या सुलह का इरादा है? याहू ने जवाब दिया, जब तक तुम्हारी मां इजबल का बाल और उसका जादू जिंदा है, सुलह का सवाल ही नहीं। और उस दिन योराम का खात्मा हुआ। दूसरा काम, इजबल का अंजाम। इजबल, वो औरत जिसने बाल को सरकारी मजहब बनाया था, जिसने 450 प्रीस्टों को सरकारी खजाने से पाला था, जिसने नबी इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकी दी थी। जब याहू शहर में दाखिल हुआ, इजबल ने आंखों में सुरमा लगाया, बाल संवारे और खिड़की से झांका। शायद वो समझती थी कि अपनी शान से याहू को रोक लेगी, लेकिन याहू ने महल के खादिमों से कहा, इसे नीचे फेंक दो। और इजबल का वही अंजाम हुआ जो नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बरसों पहले बताया था। ये इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का वादा पूरा हो रहा था। तीसरा काम, बाल के प्रीस्टों का खात्मा। अब याहू के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, बाल के वो प्रीस्ट जो पूरे मुल्क में फैले हुए थे। याहू ने एक चाल चली। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, बाल का सबसे बड़ा जश्न होने वाला है। जो भी बाल का पुजारी है आए, जो नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। बाल के प्रीस्ट खुश हो गए, उन्हें लगा नया बादशाह भी बाल का मानने वाला है। सब आ गए, दूर दूर से आए, मंदिर खचाखच भर गया। याहू ने पहले यकीन किया कि अंदर कोई अल्लाह का बंदा ना हो। फिर दरवाजे बंद हुए और उस दिन बाल के तमाम प्रीस्ट खत्म हो गए। चौथा काम, मंदिर का अंजाम। प्रीस्टों के बाद याहू ने बाल के मंदिर की तरफ रुख किया। उस इमारत को गिराया गया जहां कभी हजारों लोग झुकते थे। जहां कभी चढ़ावे आते थे, जहां कभी बच्चों की चीखें दबाई जाती थी। वो मुकद्दस समझी जाने वाली जगह बैतुल खला बना दी गई। ये सिर्फ इमारत गिराना नहीं था, ये एक पैगाम था पूरी कौम को, जिसे तुम खुदा समझते थे उसकी औकात ये है। लेकिन एक बात और, याहू ने बाल का निजाम तो तोड़ा, लेकिन खुद भी एक गलती की। उसने सोने के बछड़ों की पूजा जारी रहने दी, जो यिर्बयाम ने शुरू की थी।
और यही वो सबक है जो तारीख हमें बार बार देती है। एक बुराई खत्म करने वाला दूसरी बुराई से महफूज नहीं होता जब तक दिल मुकम्मल अल्लाह की तरफ ना फिरे। ये बाल की पूजा का पहला बड़ा सरकारी खात्मा था, लेकिन आखिरी नहीं। कनान और फिनिशिया में बाल की पूजा सदियों तक चलती रही, यहां तक कि नबूकदनजर के दौर में जब बनी इसराइल को कैद करके बाबिल ले जाया गया तो तकलीफ ने वो काम किया जो सदियों की नसीहत न कर सकी। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, और सदियों बाद जब रूमी सल्तनत में तौहीद का पैगाम फैला तब जाकर वो इलाके इस अंधेरे से निकले। आजकल सोशल मीडिया पर बाल के बारे में बहुत कुछ गर्दिश करता है। कहा जाता है कि बाल का बुत 60 फुट ऊंचा था, खालिस सोने का बना था, सैकड़ों खादिम थे उसके। लेकिन रुको, ये मुस्तनद तारीखी हकाइक नहीं है, ये बात की कहानियों के मुबालगे हैं। असल तारीख बहुत सादा है। बाल एक अकीदा था, एक सोच थी जो दिलों में उतरी, एक डर था जो लोगों को गुलाम बनाता रहा, और यही असल खतरा था। पत्थर का बुत तोड़ा जा सकता है, लेकिन दिल में बैठी गलत सोच तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हर नबी ने कोशिश की, हर नबी ने आवाज उठाई, हर नबी ने मौजज़े दिखाए, लेकिन नबी जबरदस्ती नहीं बदलते, वो रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह का उसूल है, जो कौम खुद को ना बदले अल्लाह उसे नहीं बदलता। बाल की पूजा इसलिए नहीं रुकी कि कोई नबी कमजोर था, बल्कि इसलिए चलती रही कि लोगों ने अपना दिल बदलने से इनकार किया। और आज बाल का बुत नहीं रहा, लेकिन बाल की सोच जिंदा है। जब तुम अल्लाह से ज्यादा किसी और से डरते हो, जब रिस्क अल्लाह से नहीं किसी निजाम से मांगते हो, जब किसी ताकतवर के आगे इसलिए झुकते हो कि नुकसान ना हो, तो बाल आज भी जिंदा है तुम्हारे दिल में। नबी इलियास अलैहिस्सलाम का सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो? ये सवाल उनसे नहीं था, ये सवाल आज तुमसे है।